साथियों, नमस्कार। मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर। आप सभी लोगों को इस नवरात्रि की शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने इस फिन से चैनल FINSAY चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर आप लोगों को तमाम बैंक की स्कीमों के बारे में, सरकारी स्कीमों के बारे में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज हम आप लोगों को एक उत्पाद के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करके बताते हैं। वो है डेबिट कार्ड बनाम क्रेडिट कार्ड। तो सर्वप्रथम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का अंतर आप समझ लीजिए। डेबिट कार्ड से मतलब होता है वो कार्ड जो सामान्य तौर पर सभी खाता धारक अपने पास रखते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड को ATM कार्ड भी कहते हैं। और डेबिट कार्ड में जितना पैसा आपके खाते में होता है उसी हिसाब से आप उस पैसे को विड्रा कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एक प्रकार का ऋण उत्पाद होता है, लोन प्रोडक्ट होता है। यानी कि आप किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा जो डेबिट कार्ड इशू करती हैं, बैंक के अलावा भी लोग डेबिट कार्ड इशू करते हैं, जैसे लेजी पे हुआ और क्रेडिट कार्ड, इस तरह के लोग इशू करते हैं। उनसे भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और इसकी एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है। अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, किसी में आपकी कैश की विड्रॉल की लिमिट ज़्यादा होती है, किसी में तमाम फैसिलिटीज़ होती है। एयरपोर्ट में आपको रुकते हैं तो फ्री लंच जो रूम होता है उसमें आपको फैसिलिटी होती है, जहाँ पर आपको पूरा खाने का, नाश्ते का, सबकी व्यवस्था होती है। इसी तरह से आप तब समय समय पर मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों को तमाम सारी छूटें आती हैं। लेकिन सावधान, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क ये है कि क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें आप कोई भी सामान खरीद लेते हैं और उसके बाद से आपको उसका पैसा पेमेंट करना होता है 50 दिनों के अंदर, या उसको किस्तों के हिसाब से। लेकिन आप जब भी डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि बड़ा सावधानी पूर्वक आपको उसको इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि डेबिट कार्ड जो होता है ATM, वो तो आप अपना पैसा इस्तेमाल, जितना आपका पैसा है उतना ही आपको मिलेगा, उससे ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपकी एक लिमिट हो जाती है और उस लिमिट को, जो आपकी क्रेडिट लिमिट होती है, वो बेस्ड ऑन योर इनकम, आपकी इनकम पे आधारित होती है। उसी के हिसाब से आपकी क्रेडिट लिमिट बनती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी 4 लाख की लिमिट है तो उसमें 25% कैश विड्रॉल की लिमिट होती है, यानी 1 लाख। या तो आप टोटल 4 लाख की मार्केटिंग कर सकते हैं या 1 लाख निकाल सकते हैं और 3 लाख की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अक्सर लोग इसमें जो मार्केटिंग करते हैं तो प्रायः उसमें एक टाइमलाइन होती है आपके बिलिंग की, और बिलिंग के हिसाब से ही आपको पेमेंट करने का उसमें शेड्यूल दिया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बिलिंग डेट 1 तारीख है, तो जैसे 1 अक्टूबर को आपका बिलिंग डेट है तो 20 अक्टूबर तक आपको भुगतान करना है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ आपने उसके बाद खरीदी है तो उसको अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी कि बिल जनरेट होने के बाद आपको 50 दिन तक का मैक्सिमम जो है क्रेडिट मिलता है। और 50 दिन के अंदर अगर आप जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी चार्जेज, कोई भी पेमेंट, सर्विस चार्जेज, GST कुछ नहीं लगता है। आपको जितना आपने सामान खरीदा है उतना रुपया ही मिल गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में तो अंतर आप समझ गए होंगे। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन उत्पाद है। इसमें आप किसी चीज़ को अगर पहली तारीख को खरीदते हैं, पहली अगर आपकी बिलिंग की डेट होती है, पहली के बाद खरीदते हैं, तो अगले महीने में जो भी वो डेट होती है, मान लीजिए सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड, उसमें आप 2 तारीख को कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी जो बिलिंग डेट होती है वो आपको पेमेंट करना होता है नेक्स्ट मंथ में। जैसे कि अक्टूबर में लिया आपने तो नवंबर 1 में बिलिंग होती है और आपको 20 तारीख तक जमा करना होता है। यानी 1 तारीख को लिया गया सामान आपको 50 दिन तक का फ्री क्रेडिट मिलता है। सामान्य तौर पे लोग इसकी बिलिंग की डेट को नहीं ध्यान रखते हैं और अच्छा खासा इसमें उनको ब्याज देना पड़ता है। जैसे कि 3.75 3.75% मंथली। आप सोच सकते हैं कि 40-42% से ऊपर आप ब्याज दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें, और उसमें एक चीज़ और भी होता है कि आपको मिनिमम 5% से लेके 10% अलग अलग क्रेडिट कार्ड के लिए होता है। मिनिमम आपको इतना पैसा जमा ही करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट आपको अलग से देना होता है।
जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अमाउंट के हिसाब से अलग अलग रेट है, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये आपका लेट पेमेंट लगता है। यानी कि अगर आपने मिनिमम पेमेंट नहीं किया, मिनिमम का मतलब ये कि अगर आपका ड्यूज़ 1 लाख है तो आपको 5,000 रुपये मिनिमम टाइम से पहले जमा करना है। नहीं करते हैं तो उस पर लेट पेमेंट लगेगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपने कोई 1 लाख का सामान खरीदा है और आपने 99,000 का पेमेंट कर दिया, 1,000 बचा है, तो भी आपको पूरे पीरियड का फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और जिस तारीख को आपका जमा किया है उस पूरे बिलिंग साइकिल का आपको पूरे 50 दिन का या 40 दिन जो भी आपका बिलिंग साइकिल में डेज आता हो, आपको इंटरेस्ट 3.75% पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, बहुत उपयोगी चीज़ है। आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ख़रीदते हैं, उसमें डिस्काउंट मिलता है। आपके जो सामान खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलता है, वो लॉयल्टी पॉइंट क्रेडिट होता है आपके खाते में। लेकिन आपको आपके इसके बिलिंग डेट को, किस तारीख को पेमेंट करना है, उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखना है। हालांकि अभी बीच में आरबीआई ने जैसे कि किसी का टाइम पेमेंट 20 तारीख है तो उसको 2 दिन या 3 दिन का उन्होंने ग्रेस पीरियड दिया है कि 3 दिन तक कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन आप कोशिश करके 2 दिन पहले ही दे दीजिए, क्योंकि कभी मान लीजिए बैंक का सर्वर फेल हो गया, आप जमा करने गए, कैश नहीं जमा हुआ। कोशिश कीजिए कि टाइम के अंदर दे दीजिए। इसमें एक स्पेसिफिक फीस भी लगती है। दूसरी, ये क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर को भी इफेक्ट करता है। अगर आपका ओवर ड्यू होता है तो आपका सिविल स्कोर भी गिरेगा। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड भले ही एक लीजिए, 2 ना लीजिए, लेकिन उसका प्रॉपर ध्यान रखिए कब बिलिंग डेट है, कब आपको पेमेंट करना है। ओवर ड्यू हो जाने की स्थिति में जिस तरह से लोन आप लेते हैं, पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बिगड़ जाता है, उसी तरह से इसमें भी आपका सिविल स्कोर बिगड़ सकता है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लोन का ही याद रहता है, जब सिविल स्कोर निकालते हैं तो उसमें पता लगता है कि उनका सिविल स्कोर क्रेडिट कार्ड का टाइम से पेमेंट ना करने पे हुआ है। और इस हर आपका क्रेडिट कार्ड के साथ ये एनुअल फीस रखते हैं, जो 750 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक, 3,000 रुपये तक, अलग अलग जिसमें फैसिलिटीज होती हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। और आप अगर ज़्यादा इसमें परचेजिंग करते हैं, वो खरीदते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, जो कि आपके इस क्रेडिट कार्ड के जो वार्षिक चार्ज है उसको समायोजित भी कर सकता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड लीजिए, खूब यूज़ कीजिए, लेकिन इस पर ध्यान रखिए कि आप इस क्रेडिट कार्ड को इस तरह से यूज़ कीजिए कि आप इसका बिलिंग कार्ड साइकिल ज़रूर याद रखिए, टाइम से जमा कीजिए। और ओवर ड्यू होने की स्थिति में आपको इस पर आपका सिविल भी खराब कर सकता है। कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी होते हैं जो ईएमआई पे सामान भी देते हैं, जो फ्री इंटरेस्ट ईएमआई पे सामान भी देते हैं। मान लें कि आपने सामान ले लिया और ईएमआई सेट कर दी, तो आपको उस ईएमआई के हिसाब से आपको हर 10 महीने की किस्त, 12 महीने की, जो भी बनाते हैं, किस्तों में देना होता है। तीसरा, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से आप यू कैन विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम। लेकिन ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड से पैसा विड्रॉ करना और भी कॉस्टली होता है। एक तो वो सर्विस चार्जेस तुरंत काट लेते हैं, दूसरी अगर लेट हो गए आप तो उसमें भी आपको पेनल्टी लग जाती है। आपको पूरा पैसा नहीं जमा किया, अगर आपने 5% का जो या 10% का जैसा भी कार्ड हो, तो जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लें तो उसके कम से कम सारे नियम कानून को बिल में भी साफ साफ सब लिखा रहता है, उसको ज़रूर देखें। क्योंकि पैसा बहुत ही आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और ज़रा सी लापरवाही में क्रेडिट कार्ड लंबा चौड़ा आपका लेट पेमेंट का और इंटरेस्ट का वो चार्जेस लगा देते हैं। उस चार्जेस के ऊपर आपको सर्विस चार्ज पे जीएसटी भी देना पड़ता है, जो कि इसमें 18% होती है। इसलिए आप अपना क्रेडिट कार्ड लीजिए और क्रेडिट कार्ड को यूज भी कीजिए। यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि कम से कम जो आपका जो एनुअल चार्जेस हैं उससे ज़्यादा आपको लॉयल्टी बोनस मिल सकता है, उससे ज़्यादा आपको लॉयल्टी बोनस के साथ साथ आपको तमाम तरह की छूटें बहुत सी कंपनियां क्रेडिट कार्ड से बातचीत करके आपस में समझौता करके अपने प्रोडक्ट को कुछ कंसेशन भी देती हैं। वो उनका आपस का वो होता है, संबंध होता है। कुछ क्रेडिट कार्ड उसको बैन करता है, कुछ वो कंपनियां बैन करती हैं, और आपको सामान भी सस्ता मिल जाता है। लेकिन उसको आप क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि चूँकि इमीडिएट आपको पैसा नहीं देना होता है, तो आदमी अपने जो उसकी पोजीशन है उससे भी ज़्यादा महंगे सामान को खरीदने का प्रयास करता है, और वहीं से उसको नुकसान होता है। आप अपने बजट के हिसाब से सामान कीजिए, क्योंकि आप अगर सामान लेते हैं
तो कोई सामान उसी वही प्रोडक्ट आपको 1 लाख का भी मिल सकता है, 75,000 का भी, 50,000। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से लीजिए। आपको पैसा तो आपको ही देना है, ये बात अलग है कि 50 दिन बाद देना है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड को इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप उसी हिसाब से खरीदें जिस हिसाब से आपका जो भी आपका खरीदने की क्षमता हो। क्योंकि ज़्यादा क्षमता का उधार अगर आप ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और मासिक रूप से लगता है, और पार्ट पेमेंट भी जमा करते हैं तो भी पूरे पैसे पे लगता है। लिहाजा आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें आपका जो OTP वगैरह का सिस्टम है कि जैसे ही आप ATM कार्ड, डेबिट कार्ड लेते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड हर कंपनी अपना एक ऑनलाइन पोर्टल देती है। उसमें यूज़र ID पासवर्ड क्रिएट करना होता है। उसमें आप यू कैन रीसेट योर पिन, आप उसमें अपना बिल देख सकते हैं, बिल जनरेट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं, बिलिंग के बारे में देख सकते हैं, सारी सूचना दे सकते हैं। आपको किसी भी कंपनी के पास नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है, घर बैठे आप सब कुछ वहीं से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए आप क्रेडिट कार्ड लें तो उसका जो पोर्टल है उसको ज़रूर अपना डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर जो भी है उसके हिसाब से अपना बिल को समय समय पर देखते रहें। और आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का बारीकी से आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। फिर ध्यान रखिए, डेबिट कार्ड मतलब आपके पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही आपको मिलेगा, और डेबिट कार्ड को ही ATM कार्ड कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब मैक्सिमम 50 दिन का आपको क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ लोन प्रोडक्ट। और धन्यवाद आप इसी के साथ।